बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से गुज़श्ता रात एक ख़ातून को लुधियाना पुलिस ने हिरासत में लिया कि वो यहाँ पर किसी नामहरम मर्द के साथ जो है वो गैर शरई हालत में पाएगी। ये वो जगह है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, इन तीन दरख्तों के दरमियान में, और सामने वो मेन गेट है इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, स्टेडियम में आने के लिए। यहाँ पर जब वो ख़ातून को पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो वो इंटरकोर्स की जो एक तैयारी थी वो अभी स्टार्ट करने ही लगे थे। कपड़े उन दोनों के उतरे हुए थे, औरत और मर्द के। उसकी जो वजह है, वो कपड़े उतरे हुए क्यों थे, मैं वो समझ कर देख कर मैं वहाँ पर मौजूद था पुलिस स्टेशन में। सारा जो वकूआ है मेरे सामने जब ये डिस्क्लोज़ हुआ तो उसमें मैं सारी रात सुकून से सो नहीं सका। मैं सारी रात रोता रहा। जब ये बात मैंने अपने वाले साहब से शेयर की तो मेरे वाले साहब ने मुझे वो सारी डिटेल बताई इंसानियत के नाम पर जो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो उम्मत के लिए की, जो खुलफ़ाए राशिदीन ने खिदमत सर अंजाम दी। होता ये है कि यहाँ से जो ख़ातून नेम बरहना हालत में गिरफ़्तार की जाती है, जब उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप रात के इस पहर यहाँ स्टेडियम में नामहरम बंदे के साथ कपड़े उतार के क्या कर रहे थे। लामहला वो इंटरकोर्स ही कर रहे होंगे, चार पैसों के लिए कर रही होगी। वो ख़ातून 30 मिनट तक रोती रही। 30 मिनट जब रोती रही तो मैं ये सारा सिलसिला देखता रहा। हम उसकी शनाख्त इसलिए डिस्क्लोज़ ज़ाहिर नहीं कर रहे थे कि पर्दा रहे, उसका भरम रहे, और ये सहाफ़त का भी बुनियादी असूल है कि उसकी तस्वीर, उसका नाम और उसका एड्रेस जो है वो आपको ना बताया जाए तो बेहतर है। 30 मिनट रोने के बाद जब उसने बताया, जब उसकी तलाशी ली गई, वो तलाशी नहीं लेने दे रही थी। उसने चादर के अंदर एक शापर लपेटा हुआ था। पुलिस और हम ये समझते रहे कि शायद इसके अंदर कोई मंशियात है, इसके अंदर कोई वेपन्स हैं, इसके अंदर शायद कोई असला फ़रोख्त करने वाली औरत है, कोई अफ्यून बेचती है, कोई आइस बेचती है, चूँकि सामने गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स हाई स्कूल है, तो बड़े खदशात थे। 30 मिनट रोने के बाद उसने जब वो शापर खोला तो वहाँ इंसानियत शर्मा गई। उस शापर में से 4 रोटियाँ निकली। उस खातून ने रोने के बाद कहा कि ये जो 4 रोटियाँ हैं, मैंने ये भी बड़ी मुश्किल से एक होटल से ली हैं, भीख मांग मांग के मैं थक चुकी, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। फिर एक होटल पे गई हूँ, उसने 2 रोटियाँ दी हैं, सालन नहीं दिया। फिर एक और होटल पे जाके उससे अगले होटल पे 2 रोटियाँ वहाँ से मिली। मेरी 4 जवान बच्ची हैं, उनको खिलाने के लिए सालन नहीं था, तो मैं इस स्टेडियम रोड पर खड़ी हो गई। गुज़रते राहगीर ने मुझे इशारा किया गैर शरई हरकत करने के लिए या गैर शरई फ़ेल करने के लिए, तो मैं आमादा हो गई और मैंने चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर उसको ये करने की इजाज़त दी। अदरवाइज़ जब तक वो मेरे खामिद हयात थे, उनका कहना था, मैं अपने घर से बाहर भी नहीं आई। उसके बाद SHOs 2 वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और उसके अलावा 4-5 सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे। शायद ही कोई फ़र्द ऐसा हो उस पुलिस स्टेशन के रूम में SHO के कि जिसकी आंखों से आंसू ना हो। फिर ये सारा मैटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जो है वो उनके नोटिस में लाया गया। DPO साहब बड़े तकलीफ़ में रहे सारी रात, वो रोते रहे। उन्होंने कहा हम किस तरफ जा रहे हैं। खैर उन्होंने जो किया उसकी माली इमदाद की और उसको बाइज़्ज़त तरीके से घर रवाना किया। हम बहैसियत कौम, अगर आज ये बहन बेटी अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए अपना जिस्म फ़रोख्त कर रही है और पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला अरूज पर है। कुछ तो प्रोफेशनल है, कुछ मजबूरी से भी कर रहे हैं। अगर आज ये है, कल वो हमारे घरों तक भी पहुंचेगा। हमारे जो सियासतदान हैं वो देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद और लाहौर की उन शहराओं से, उन कोठियों से, उस माहौल से बाहर ही नहीं निकलते कि ग्रास रूट लेवल पर कि क्या माहौल है, गरीब के साथ क्या बीतती जा रही है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौरे खिलाफत था, तो जब वो रात को गश्त किया करते थे तो उनको जब वो साइला मिली जिसने कहा कि मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने कंधे पर गले की जो है वो बोरी उठाई और उनके घर छोड़ कर आए। हजूर, पाकिस्तान में सियासत ने मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। इवन कि ये जो अच्छाई है, पॉजिटिविटी है, अब हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। नेगेटिविटी इस कदर बढ़ गई है, मनफी सरगर्मियाँ इस कदर बढ़ गई हैं कि हमें अच्छाई को परवान चढ़ाने के लिए, अच्छाई के लिए उसको काम करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप अच्छाई करें। हम किस तरफ जा रहे हैं? मेरी अल्फाज जो है वो मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही, मेरा जिस्म कांप रहा है कि ये पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना है, ये रियासत मदीना है। उन लोगों से भी पूछा जाएगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस महल्ले में वो खातून रहती है, कि उसके घर 3 जवान बेटी हैं, क्या उसके घर खाने में था। इसीलिए दोस्तों, भाइयों, सोशल मीडिया के काबिल एहतराम साथियों,
कोशिश करें कि 40 घर तक जो सुन्नत है, जहाँ तक आपकी हदूद है, चेक करें कि घर में कौन भूखा है, किसी ने कुछ खाया भी है या नहीं खाया, एक दूसरे का ख्याल करें। यही हमारा दीन हमें सिखाता है और यही 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए एक दूसरे के लिए। हमें बतौर इंसान, बतौर इंसानियत के काम करना होगा, दैन ये मुआशरा खड़ा होगा अपने पाँव पर। सोसाइटी क्रश कर गई है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, एहसास ख़त्म हो गया। तो हमें और आपको, जो अभी ऐसे लोग हैं जिनमें थोड़ी सी समझ बूझ अल्लाह ताला ने दी है, हमें अपना किरदार अदा करना होगा मुआशरे को पाँव पे खड़ा करने के लिए।